तो भाई आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ NSPC गेट के बगल में भूपिदा का ये ढाबा है, नेपाल रोड में, बनबसा में। और मैं आप लोग को लेके चलूँगा ऐस्ता बीही की तरफ। और मेरा अस्पताल का काम है, मेडिकल टूर है, तो यहाँ से पहले खाना पीना खा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। ज़्यादा दूर तो है ही है, गिद्धौर के पीछे आता है जंगल पार करके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। तो भाई खाना यहाँ खा रहा हूँ भूपिदा के ढाबे में। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आजकल ब्लॉग। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी भी आप बनबसा से नेपाल की तरफ जा रहे हो या फिर नेपाल से आ रहे हो, NSPC गेट के बगल में ढाबा है। खाना सस्ता मिल जाता है, 50 रुपये में पेट भर जाएगा आप लोगों का। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी और एक ज़्यादा मसाला वसाला कुछ नहीं है। मार्केट से सीधे आधे रेट में, जो बनबसा का मार्केट है ना, वहाँ का अगर रेट बात करें एक थाली के ये भोजन का, तो आप लोग जब भी आते हैं यहाँ पर भोजन करके जाइए। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ चकरपुर। और ऐस्ता बीही जाने के लिए दो रास्ते, एक तो यहाँ से अंदर ले सकते हैं इस रोड पर गिद्धौर होते हुए फिर ऐस्ता बीही, और दूसरा खटीमा पहुँचने के बाद कंजाबाग रोड फिर बिगराबाग होते हुए पहुँच सकते हैं। तो मैं जाऊँगा इस वाले रोड पे। मार्च शुरू होते ही, यानी कि पतझड़ जब शुरू होता है ना, ऐसा लगता है उजाड़ लग गया हो, निशास टाइप का एकदम अजीब ही माहौल। और धूप ऐसी चटचटाती है भाई साहब, गेहूं देख लीजिए पकने शुरू हो गए। मौसम भी गड़बड़ हो ही रहा है, अभी तक धूप थी, अचानक बादल छाया और नज़ारा देख रहे कैसा हो गया, एकदम काला मौसम। हो सकता है बारिश हो जाए, क्योंकि होली तो है ही है। आज 11 हो गया, 12, 13, 14, 3 दिन के बाद 14 को मेन होली है। तो देखते हैं कहीं आज बारिश ना हो जाए। भाई ऐस्ता बीही का टूर, और अभी गिद्धौर के पास पहुंच ही चुका हूं। और मौसम भी ऐसी गड़बड़ हो ही रहा है, हल्की ठंडी हवा, कभी बादल छाँव धूप ऐसा हो रहा है। और अभी जाते जाते मैं ना टूर पे गाड़ी चलाते समय मोबाइल में ही चला रखा है सुनील गिरी जी का फेमस सॉन्ग, जो नेपाली गीत है। गीत का नाम है ए कांची चर्चा चले छ। भाई आप लोग भी सुनिए, चाहे वो कहीं से भी हो, आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हो, ये गाना सुनिए। अभी पॉपुलर एकदम ट्रेंडिंग है सुनील गिरी जी का, जो नेपाली सिंगर है, और गाना भी नेपाल का ही है। अभी गिद्धौर पहुंच चुका हूं और 7-8 किलोमीटर यहाँ से ऐस्ता बीही चैतवा खेड़ा है। अभी पहुंचा हूं कामन नदी पुल में, जो गिद्धौर के बाद आता है ये पुल। और इस पुल के बाद जंगल शुरू होता है, ये सामने जंगल है, और जंगल क्रॉस करने के बाद ऐस्ता बीही फिर चैतवा खेड़ा। तो चलिए, ये है गांव की लेडीज़ है, कैसे लकड़ी लेके आ रहे देखिए। ऐस्ता बीही का जो जंगल है वो यहाँ से शुरू होता है। ऐस्ता बीही का जो ये जंगल है ना, बहुत घना है, बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जानवर आते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, तेंदुआ, भालू, शेर, जो भी जानवर है ना, इस जानवर में मिल जाएंगे आपको। पेड़ का नाम तो नहीं पता, लेकिन पतझड़ में देख रहे हैं पेड़ कैसे हुए, बिल्कुल खाली। ऐसा लग रहा है सारे पेड़ सूख गए हों। रियली पतझड़ जब शुरू होता है, आता है ना ये मौसम, इतना बढ़िया लगता है, इतना एकदम उदासीन लगता है, अजीब टाइप का मौसम हो जाता है। बहुत बढ़िया लगता है मौसम शुरुआत का। उसके बाद मई जून में तो आदमी गलना शुरू हो जाता है। ये रोड तो ऐस्ता बीही आगे चैतवा खेड़ा के लिए जा रही है, और बीच जंगल के बीच से एक रास्ता, कच्चा रास्ता अंदर जाता है। आगे कुछ 1-2 घरें दिखाई दे रही हैं, और गुजर लोग और पहाड़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। ऐस्ता बीही गांव का ये शुरुआत है बिल्डिंग। ये घर किसी का घर नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑफिस है। ये है ऐस्ता बीही। गांव एकदम प्योर जो गांव होता है ना, वैसा गांव है। पॉपुलेशन बहुत है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, गांव का रास्ता जो था
नहीं है और लोग यहाँ पूर्विया, सरदार और पहाड़ी लोग रहते हैं। 4 तरह के लोग रहते हैं, पहाड़ी, पूर्विया और आपके हो गए राणा लोग और सरदार। इस तरह का है बीच का गांव। ऐसा भी में गाय, बछड़े, बकरियां, मुर्गियां खूब पालते हैं लोग यहाँ। ये है मार्केट ऐस्ता भी का। ऐस्ता भी के बाद दूसरा गांव आता है चैतवा खेड़ा। देखने में सेम ही है, रोड की हालत, सभी चीज़ें घरे से लेकर। भाई ऐस्ता भी, चैतवा खेड़ा, यहाँ इस गांव की बात करूं तो पूरा खेती किसानी वाले लोग हैं यहाँ पर। शांति माहौल गांव घर का और प्योर गांव जिसे कहते हैं वैसा है। घर है कच्चे पक्के हैं, खेती वाला ज़्यादा एरिया है ये दोनों गांव। 3 गांव ऐस्ता भी और चैतवा खेड़ा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।